हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये एक्सरसाइज है 4.3। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 और चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक देख करके क्लिक करके और उस वीडियो के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर के बारे में पूरा परफेक्टली समझाया है। अगर आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 इज हियर. Find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. अब इसमें ऐसा पूछा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो अगर इसकी रियल रूट एग्जिस्ट है तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें रूट्स का नेचर बताना है कि उसमें मतलब कैसा है कि 2 एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। अब हमें इसकी रूट्स की नेचर पता करने के लिए इस फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, जो हम इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि d की वैल्यू अगर 0 के बराबर होती है तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट होती है जो सेम होती है। अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग होती है और एग्जिस्ट होती है, और अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो उसमें रूट्स की वैल्यू नहीं होगी। फिर देखिए, अब d इसमें फॉर्मूला है d = b² - 4ac। b यहाँ पे दिया गया है -3। यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गई हूँ, आप माइनस लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। अब -3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +9 -4 × 2 × 5 = 40। अब 9 - 40, 9 में से 40 माइनस करने तो आंसर आया -31। -31 d = -31, इट मीन्स d की वैल्यू जो है वो 0 से कम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ पे a = 3, b = -4√3 और c = 4 है। अब हम इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। d = b² - 4ac। तो हम b की वैल्यू, a और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए ब्रैकेट में -4√3 की वैल्यू 2 -4 × 3 × 4। अब जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 4 × 4 तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 × √3 का रूट हट करके 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 3 -4 × 12। तो ये आया 48 - 48 = 0। अब यहाँ पे d की वैल्यू आई 0। इसका मतलब होगा कि 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब x का फॉर्मूला क्या होगा? -b ± √d अपॉन 2a। अब देखिए x = -b ± √d 2a। d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में? 0 आई है। तो x = b जो है माइनस का है इसलिए माइनस, और b की वैल्यू भी माइनस में है इसलिए -4√3 ± √0। क्योंकि वहाँ पे d की वैल्यू 0 आई इसलिए रूट के अंदर हम 0 लिख देंगे। 2 × अपन नीचे आ जाएगा 2 × 3। 2 तो दिया गया है, a की वैल्यू है 3। अब x = जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 6 ± √0। इसका क्या करेंगे, हमने पूरा एलसीएम ले लिया तो √0 के नीचे भी 6 आ जाएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं होता तो इस वैल्यू को हम कट कर देते हैं। तो x की वैल्यू आई √4√3 अपॉन 6। अब 4 और 6 को कट करेंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2√3 अपॉन 3। अब देखिए इसको हम प्रॉपर तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों, नीचे वाली वैल्यू प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा।
हाँ सॉरी, √3 और √3, जो 3 है ना इसके 2 पार्ट्स कर देंगे, √3 इंटू √3, तो ऊपर का √3 नीचे के √3 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आया 2/√3। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व करके बताया कि नीचे जो 3 दिया गया है इसके 2 पार्ट्स किए, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो √3 से √3 कट गया तो 2/√3। अब यहाँ पे d इक्वस टू 0 था तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों सेम आएगी, 2/√3 और 2/√3। टू रियल रूट एग्जिस्ट एंड वैल्यूज आर सेम। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3। इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। देखिए d इक्वस टू b² माइनस 4ac। अब d इक्वस टू b की वैल्यू है -6, तो -6 और -6 को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 36, फिर -4 इंटू a इंटू c, तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो -24, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12। 36 में से 12 माइनस करेंगे, 24 माइनस करेंगे 36 में, तो d इक्वस टू 12, जो कि 0 से ज़्यादा। इसका मतलब देयर आर 2 रियल रूट एग्जिस्ट बट डिफरेंट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, फिर अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, x इक्वस टू -b प्लस माइनस √d/2a। अब d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 12, तो हम यहाँ पे 12 मेंशन कर देंगे, b की वैल्यू -6 मेंशन कर देंगे, a की वैल्यू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस। अब इसको 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3/4। अब 2 इंटू 2 का 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा सिर्फ। तो देखिए 6/4 प्लस माइनस 2√3/4, 2 से 4 कट हुआ तो अपॉन में 2 आ गया, तो 3/2 प्लस माइनस √3/2। तो आंसर क्या आएगा, x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी और एक माइनस में आ जाएगी, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, जिससे कि पता चले कि इनकी रूट्स कैसी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पे इनकी रूट्स कैसी है, इक्वल है। तो देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वस टू 0, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो d इक्वस टू 0, 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स होती है तो d की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू 0 ले लेते हैं, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पे d की वैल्यू 0, b² माइनस 4ac इक्वस टू 0। अब k b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k दी गई है, तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वस टू 0, k² माइनस 24 इक्वस टू 0, तो k² इक्वस टू 24। अब k का स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट कर देंगे और इधर भी रूट लगा देंगे, तो k इक्वस टू 24 हो गया। 24 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है +-2√6। तो अब यहाँ पे हमें 2 रियल रूट्स मिल गई, k इक्वस टू +2√6 और -2√6। ये किससे निकला है हमारा, b² माइनस 4ac इक्वस टू 0 से निकला है, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू 0 होनी चाहिए और d का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड है के एक्स, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वस टू 0। हम इसको कम्प्लीटली जब सॉल्व करते हैं तो kx² माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वस टू 0। तो a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू हो गई 6। अब 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, ये करने के लिए d इक्वस टू 0 होता है, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो d इक्वस टू 0, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वस टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है, -2k का स्क्वायर कर देंगे, -4a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो +4k² माइनस 24 k इक्वस टू 0। तो 4k इसमें से जब हम कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 6 इक्वस टू 0। तो 4k इक्वस टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0/4, तो k इक्वस टू 0 और k माइनस 6 इक्वस टू 0, तो k की वैल्यू हो गई 6। k इक्वस टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल, k इक्वस टू 0 जो है पॉसिबल नहीं होगा।
क्योंकि अगर k इक्वस टू 0 हम लिखते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k(x+6) इक्वस टू 0, सब जगह हम 0 पुट करेंगे तो पूरी कंप्लीट वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगी और सिर्फ 6 ही बचेगा। दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो k की वैल्यू हम कितनी लेंगे यहाँ पे 6 लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी जो लेंथ है उसकी ब्रीथ की 2 टाइम है। तो देखिए यहाँ पे हम लेट कर देते हैं, लेट द ब्रीथ इक्वल्स टू x और इसकी लेंथ हो जाएगी 2x, क्योंकि ब्रीथ की 2 गुना है तो ये 2x हो जाएगी। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ और ब्रीथ दिया है तो इसे हम एरिया निकाल लेंगे। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अब देखिए रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। अब L कितना है 2x और B कितना है x, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर हो गया 800/2 इक्वल्स टू 400। x स्क्वायर की वैल्यू अगर 400 है तो हम दोनों तरफ रूट लगा करके इसका x का रूट हटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू माइनस 400। अब d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू कितनी 0 तो स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो d इक्वल्स टू 1600 जो कि 0 से ज़्यादा है। द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, मैंगो ग्रुव कैन बी डिज़ाइन। इस वैल्यू से हम मैंगो ग्रुव डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ब्रीथ एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर है तो लेंथ 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, तो ये हो गया 440 मीटर। तो यहाँ पे ब्रीथ आ गई 20 मीटर और लेंथ आ गई 40 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड का सम है 20 ईयर। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ इन ईयर वॉज 48। अब देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है हम x मान लेते हैं तो दूसरे फ्रेंड की एज, दोनों का सम 20 है ना, तो दूसरे फ्रेंड की एज के लिए क्या करेंगे 20 में से x हम माइनस कर देंगे तो दोनों फ्रेंड्स की एज आ गई। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड की एज है 20, तो कैसे आए सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस x जो कि हमने साइड में मेंशन किया है। फिर 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर्स, तो दोनों की एज को हम क्या करेंगे 4 साल पहले मतलब माइनस x में से भी -4 कर देंगे पहले फ्रेंड की एज में से भी और दूसरे फ्रेंड की एज में से भी -4 कर देंगे इक्वल्स टू 48। अब इसको जब हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। इसको जब कम्प्लीटली सॉल्व किया तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू सॉल्व कर देते हैं और जो ये विदाउट वेरिएबल है वो वैल्यू भी हम कोफिशिएंट वैल्यू भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को सॉल्व किया 16x प्लस 4x तो आ जाएगा 20x और माइनस 64 और माइनस 48 प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 112। माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर वैल्यू आई, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो कौन सी आई, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। एक्स ए तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू हो गई -20, सी की वैल्यू हो गई 112।
12, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर b की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -20 का होल स्क्वायर आ जाएगा 400, -4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, और 448 में से 400 माइनस किया तो -48 आंसर आया, जो कि d की वैल्यू 0 से कम है। इसका मतलब होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या ये पॉसिबल है कि हम जो हमें वैल्यू दी गई है इसे रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं, जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। लेट्स लेंथ इक्वल्स टू एक्स और ब्रीथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगी हमारी 40 माइनस एक्स। अब 40 कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ कि एरिया कितना दिया गया है 400, एरिया कितना है 400 और पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। अगर लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल्स टू होता है 400, अगर लेंथ हमारी एक्स है तो ब्रीथ क्या हो जाएगी, नहीं इससे ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा पेरीमीटर से। देखो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, सॉरी डियर स्टूडेंट। देखो लेंथ इक्वल्स टू एक्स है, ब्रीथ इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। अभी ये ब्रीथ हमारी कहाँ से आई वो मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर है 80 है तो पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लिख देंगे 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80। अब l की वैल्यू है x और b एज इट इज़ हम लिख देते हैं, तो x प्लस बी 2x प्लस बी इक्वल्स टू 80, 2 है जो 80 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आ गया, तो x प्लस बी इक्वल्स टू 40, x तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स। तो हमारी लेंथ आ गई x और ब्रीथ आ गई 40 माइनस एक्स जो मैंने ऊपर लिख दी है। फिर है एरिया l इंटू बी इक्वल्स टू एरिया, तो l की वैल्यू x और b की वैल्यू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और 400 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो -400 हो जाएगा। अब ये पूरा कम्प्लीटली हम सीक्वेंस में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो -x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -40 और c इक्वल्स टू 400। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b में b की वैल्यू रख देंगे और ac में a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, तो 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे होगा आंसर रियल रूट एग्जिस्ट, पार्क कैन बी डिज़ाइन। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। अब b की वैल्यू कितनी थी -40, तो यहाँ -40 लिख देंगे, d इक्वल्स टू 0 कर देंगे और a की वैल्यू 1 रख देंगे। तो ये देखिए 40/2 दोनों के नीचे 2 लिख देंगे प्लस माइनस करके, और 0/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 40/2, तो ये आ जाएगा 20, 42 से कटेगा तो लेंथ हो जाएगी x इक्वल्स टू 20 मीटर और ब्रीथ हो जाएगी 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 40 माइनस 20, तो 20 मीटर। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी हो गई सॉल्व। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो, ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।